भाई आपको डिफेंडर इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आपने एक की जगह दो खरीद ली। ये है वो 9,000 रुपए का क्रिस्टल, एक सिंगल पीस 9,000 का है। पैसे वालों के चोचले यार, हम लोग तो नहीं डलवाते ऐसे क्रिस्टल। आप लोग ना गेस करो, सही गेस किया, ये उनको डिफेंडर गिफ्ट करेंगे। अब ऐसे अमीर लोग ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं यार। डिफेंडर से शिकायत थी ना, तो पीछे बैठने के लिए जस्ट कैजुअली एक गाड़ी ले ली। आपको आदत है 5-6 दिन के गैप में 2-3 गाड़ियां लेने की। अगर आपको इन सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी लाइफ टाइम अपने पास रखनी है तो आप कौन सी रखोगे? यहाँ पे इन्होंने कंजूसी कर दी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार हर किसी का ना सपना होता है कि एक डिफेंडर मिल जाए, लेकिन आज मैं आपको जो कार कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, उन्होंने एक नहीं दो डिफेंडर रख रखी है। भाई 10 करोड़ प्लस का कार कलेक्शन है। एक बार थोड़ा पीछे हो जाओ, जरा ये कार कलेक्शन दिखा दो। और इधर ही नहीं, इधर भी इतनी सारी गाड़ियां आगे तक, और इतनी गाड़ियां ना कि इनकी इंश्योरेंस कॉस्ट से एक नई स्कॉर्पियो आ जाएगी। अब जरा वेलकम करते हैं उनको जिनकी ये सारी गाड़ियां। यश प्लीज फ्रेम में आ जाइए। हाय यश, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मैक। ये हम सब सेल करने के लिए नहीं खड़े, ये पर्सनल कार्स है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एक एक गाड़ी इन्होंने ब्रांड न्यू परचेज की है। कोई भी गाड़ी प्री ओन्ड या यूज परचेज नहीं की है, राइट? कोई भी वो नहीं है यार। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं और ऑडियंस हर किसी को जाननी है, कार्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये बताओ इतना पैसा आता कहाँ से? आप करते क्या हो? बदल थोड़ा बहुत रियल एस्टेट, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत यार मैं सोच रही हूँ रियल एस्टेट ही सबको स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत में अगर इतना स्कोप है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। के अलावा एक छोटा स्टार्टअप कर रहा हूँ, अभी लॉन्च करना है, बट अभी मेनली जो रियल एस्टेट है मेरा। यार ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, 1 महीने से हम प्लान कर रहे हैं कि ये कार कलेक्शन आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हम रुके इसलिए हुए थे कि इतनी सारी गाड़ियां होने के बाद भी रिसेंटली इनकी एक गाड़ी की डिलीवरी और होनी थी। मतलब आप गाड़ी अभी मत बताना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कार है, वो हम आगे शेयर कर देंगे। फिर मैंने अभी तक भी वेट किया, रिसेंटली होनी थी, फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में प्लान कर लेंगे। अभी ये इतनी सारी जो गाड़ियां हैं ना, वो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो हम ना असेंडिंग ऑर्डर में आपके साथ में सारी कार्स शेयर करेंगे। मतलब फर्स्ट गाड़ी से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कम प्राइस में इनके कलेक्शन में, जो कि है थार रॉक्स। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा खासा प्राइस है, लेकिन इनके कलेक्शन में सबसे कम प्राइस में यही कार है फिलहाल। इनकी ये जो सबसे सस्ती गाड़ी है, ये मेरी सबसे महंगी गाड़ी से भी महंगी है। एनीवेज, आप ये रखने का क्या कारण था? कब खरीदी इसको? इसका कारण ये था कि मतलब कहीं भी लेके जा सकते हो। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि कहीं भी जाना हो, गांव देहात में जब जाते रहते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे परफेक्ट कार उसके लिए ये है, या फिर फॉर्च्यूनर या फिर ये है। एक गाड़ी आपको ऐसे चाहिए थी जो नजरों में कम आए, इस टाइप से, या मतलब ऐसे ही नजरों में बेसिक? थार हमेशा नजरों में आती है अच्छे रीजन से। बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कहाँ नजरों में आएगी? हालांकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार, मैं भी ओन करती हूँ, बट स्टिल इसका रीजन बस यही था कि मतलब कहीं ना कहीं जाना होता है तो एक पसंद थी मतलब। अच्छा, कब परचेज की है? ये लास्ट अप्रैल में, अप्रैल 2025। ठीक है। हाँ। और ये पेट्रोल या डीजल है? ये डीजल है। यार देखो, आपको वो रफ एंड टफ वाली वाइब चाहिए थी तो आप रैंगलर ले सकते थे, थार क्यों लिया आपने? बजट कम था उस टाइम पे। ये बातें मत बोलो भाई, मत बोलो, 4 गालियां मुझे भी सुनाओगे आप। बजट कम था, इतनी गाड़ियां रख के कह रहे हो बजट कम था। अलग ही लेवल का बंदा था उस टाइम। मतलब रैंगलर का इतना समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम ये था कि थार मतलब लेनी है, महिंद्रा की कुछ रखना था तो ले ली उस टाइम पे। चलो ये भी ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें एक सबसे बेस्ट चीज बताओ जो आपको सबसे बेस्ट लगता है इसमें। सबसे बेस्ट जब इसका मतलब जो लुक आता है ना, काले शीशे वगैरह करवा के अभी हटवाए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा बॉसी लुक जो है वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। बाकी उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता मेरे को इसमें। और इसमें कोई कमी आपको जो लगती हो? एक कमी भी बता दो। कमी बस यही कहूँगा, थोड़ा कंफर्ट का इशू लगता है मेरे को, इतना कंफर्टेबल नहीं है, ऑफ रोडर्स नहीं होती ओके उस हिसाब से। अब इसके बाद सिंस हम असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने जोड़े से रख रखी है एंडेवर और फॉर्च्यूनर दोनों। यूजुअली जब किसी के पास मैं फॉर्च्यूनर रिव्यू करती हूँ ना, तो मैं ये चीज पूछती हूँ आपने एंडेवर क्यों नहीं रखी, और एंडेवर रिव्यू करती हूँ तो ये पूछती हूँ फॉर्च्यूनर क्यों नहीं रखी। अब क्या पूछूं? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने एंडेवर कब परचेज की? इस गाड़ी के लिए ना लोगों के मन में बड़ी इज्जत बढ़ गई है, बाय गॉड। ये मैंने ली थी 2021 में। ओके। हाँ, 2021 जुलाई में। ये 3.2 लीटर वाली नहीं है ना? नहीं, ये 2 लीटर वाली है। तो ये आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, जब ये लास्ट बैच था ना, तो जब लास्ट बैच आया था इंडिया में, तो उस टाइम पे लास्ट गाड़ी मेरे पास आई थी। तो मेरे को उसके एक हफ्ते बाद पता चला कि कंपनी बंद हो गई है। तो मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि मतलब कि मैंने रश में लिया हो या मेरे को लेनी है। मेरा प्लान था उस टाइम पे, उसके बाद पता चला कि बंद हो गई है। तो 3.2 का कभी सोचा ही नहीं था। ओके नहीं, लोग ना 3.2 वाले ढूंढते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा। वो इससे बेटर है इन टर्म्स ऑफ पावर वगैरह। पावर हाँ बहुत ज्यादा है उसमें। Yes, of course. इसमें पावर बहुत कम है, बट 3.2 का मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि फॉर्च्यूनर थी उस टाइम आपको पे। लास्ट बैच वाली उस टाइम परचेज करनी थी, नहीं चाहिए थी, ये सिंपल सी बात लास्ट है। बैच था वो नहीं पता मेरे को। ओके
मेरे को उस टाइम बस लेनी थी अच्छा। क्योंकि मेरे को चाहिए थी, अंडरवेयर पसंद आ रही थी लुक के हिसाब से, ठीक है, तो उस टाइम पे ले ली थी बस ये। चलो बहुत ही सही टाइमिंग पे खरीद ली, फिर उसके बाद तो चली गई थी। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बदमाशों की गाड़ी फॉर्च्यूनर पे। ये गाड़ी यार पता नहीं क्यों एक अलग सा कॉर्नर होल्ड करती है मेरे मन में, और सभी बदमाशों, मतलब मैं बदमाश नहीं हूँ बट बहुत सारे बदमाशों के, बहुत सारे नेताओं के मन में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास भी आपने ये देखी। अब ये बताओ, ये आपने कब परचेज की? ये ली थी जुलाई 2022, ओके, उसके 1 साल बाद आपने ये एग्जैक्ट purchase 1 साल बाद। की। ठीक है, और कितने की पड़ी थी आपको? ये उस टाइम में पड़ी थी 55.8 ठीक है, डीजल पेट्रोल? डीजल। डीजल ली है, हाँ जी। ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी लगती है? जो मेरा अटैचमेंट है वो उससे ज़्यादा है, Okay. बट रिलायबिलिटी के मामले में मैं इसके पास जाऊँगा कि इसमें दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया? हाँ, अटैचमेंट उससे ज़्यादा है क्योंकि मैंने पूरी कॉलेज लाइफ उसमें निकाली है अपनी तो उसकी वजह से। बट हर चीज़ के मामले में पावर, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के मामले में ये, क्योंकि उसने मेरे को धोखा बहुत दिया है। कंफर्ट और फीचर्स? कंफर्ट फीचर्स में एंडेवर जाना पड़ेगा उससे थोड़ा मेरा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, बस ये चीज़ है। बट उसने रिलायबिलिटी के टाइम पे बहुत धोखा दिया है, काफ़ी जगह फंसा हूँ उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए मैं अब रिकमेंड नहीं कर सकता कि मैं एंडेवर में जाऊँगा, अगर वापस भी आती है तो। नहीं, मैंने अभी जितना देखा है ना, मतलब फॉरेन में हम लोग जाके जब भी एंडेवर की वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं तो लोगों को इतना ज़्यादा है ना, फोर्ड प्लीज़ वापस ले आओ। जब ये थी तब इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं थी लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों को पसंद आती थी क्योंकि एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि चली गई है। वही कहते हैं ना, जब चीज़ चली जाती है तो उसकी कदर बढ़ मिल जाती जाए है। तो मिट्टी, खो जाए तो सोना वाली चीज़ होती है यार आपने तो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो हाँ। सर्विस वगैरह इसकी बढ़िया से मिल रही है कि नहीं मिल रही? सर्विस मिल रही है, बट सर्विस क्वालिटी वो नहीं रही है पहले वाली, ऑफ कोर्स, क्योंकि पार्ट्स मिलने बंद हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरी उधर वाला शीशा टूटा हुआ है, उसका कवर, तो उसको 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में कोई कवर नहीं मिल पा रहा है मार्केट में। अब मैं कंपनी से ही मंगाना चाह रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा मेरे को। या तो आपको बाहर से कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बाहर foreign भी से। बहुत कम मिल रहा है, ओके, तो यही इशू आ रहा है अभी। वैसे सर्विस ठीक है, मतलब परेशान बहुत करते हैं, ठीक है। बट ठीक है। ऑब्वियसली सर्विस कॉस्ट तो उसी की कम आती होगी। सर्विस कॉस्ट तो उसकी बहुत कम है, उसकी तो कुछ है ही Of course, वो नहीं तो जानी जाती है उसके लिए। उसकी तो बहुत कम है। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है ना, 4x4 हाँ है? जी, 4x4 है। ठीक है, ऑटो में। हाँ जी। नहीं बनवा तो नहीं रखी आपने? फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं, वो वाला काम अभी सोचा नहीं है एक बनवाई है, ये वाली बनवाई हुई है, ये नहीं बनवाई अभी तक। जैसे मैं तो बिल्कुल बेशर्म हूँ, मैंने थार को अपनी बिल्कुल रेंगुलर बनवा रखा है भाई। और दोनों में से माइलेज किसकी बेटर है? दोनों इसमें इस टाइम पे लेजेंडर बेटर दे रही है। ये दे रही है 7.2 का, ओके, वो 8.5 के अराउंड का दे रही है अभी इस टाइम पे। अमीर लोग माइलेज देखते हैं? हाँ, बहुत देखते हैं, तभी ये रोज़ चलती है, वो नहीं चलती रोज़ तो अब आ जाते हैं इनकी सबसे रीसेंट परचेज पे। यार ये अंडर 1 करोड़ में ना सबसे फास्टेस्ट कार है। इन्होंने बहुत ही रिसेंटली इसको परचेज किया है। एक गाड़ी और खरीदी है इन्होंने, लेकिन उसकी डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है, उसका मुझे वेट है, मुझे वो गाड़ी बड़ी पसंद है। इसके बारे में बताओ, ये कब परचेज की? ये करी है 7 मार्च 2026। बहुत ही रिसेंट है, हाँ। 1 महीने के करीब ही हुआ है। 1 महीने, उसके अंदर भी 2 हफ्ते इसके वर्कशॉप में निकल चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? इसके टायर में दोनों साइड बल्ज आ गया था, ओह, तो इस साइड वॉल्स इसकी बल्ज में चली गई थी, दोनों फूल गए थे, तो वो रिप्लेस होने में 2 हफ्ते लगा दिए उन्होंने क्लेम वगैरह उसके चक्कर में। ये लेने का कोई रीजन? रीज़न ये था कि मैं पहले Z4 ले रहा था, ओके, बट Z4 डिसकंटिन्यू हो गई तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट कुछ मेरे को चाहिए थी, परफॉर्मेंस कार्ड लेनी थी, तो मैंने ये ले ली। उससे बजट उस टाइम में ऊपर नहीं आ सकता था, नीचे भी नहीं, नीचे में बस सबसे अच्छी कार ये है। ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से, ऑफ कोर्स। वेदर के हिसाब से सबसे बढ़िया गाड़ी मेरे को ये लगी कि 4 सीटर भी है, परफॉर्मेंस बेटर है Z4 से, एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इसका। ठीक है, लोडिंग्स वगैरह कुछ लिया आपने? अभी एज सच नहीं लिया, अभी मेरा प्लान है इस पर कुछ कराने का चीज़ें। अभी सब कुछ कार्बन फाइबर का मेरे को कराना है, इस पर ग्रिल वगैरह, एग्जॉस्ट कराना है IP का, एंड डाउन पाइप कराने हैं, और 6 महीने बाद मैं इसको रीमैप करने का सोचूंगा अभी। नाइस, बहुत ही परफेक्ट बनती है अगर आप इसको ये वैसे ही बहुत प्यारी गाड़ी है, अगर आप रेडी करवाते हो बहुत बढ़िया। अभी देख के मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इसको कुछ छेड़ूं। मेरे को ये नहीं, अभी बहुत नहीं है, थोड़ा हाँ। टाइम इसको वैसे ही एंजॉय करो, बाद में करवाना है। उसके बाद ये सोच रहा हूँ मैं भी। अभी तो बिल्कुल स्टॉक है, कोई लोडिंग वगैरह आपने अभी कुछ नहीं कराया, बस थोड़े बहुत अंदर एक्सेसरीज लगवाई हैं। ठीक है, जो उसके क्या बोलते हैं आप उसको, लॉक्स जो होते हैं उसमें मैंने डायमंड के वो लगवाए हैं, क्रिस्टल्स लगवाए हैं। ओके, बस अभी ये वो पड़ी है। कितने की आपको? ये पड़ी मेरे को 86.2 की। ओके, और वो क्रिस्टल्स कितने के पड़े? मतलब वही लगवाया आपने तो? वो पड़ा 9000 ईच। मैं गरीब हूँ। एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना दो इसकी।
ये है वो 9,000 रुपए का क्रिस्टल, एक सिंगल पीस 9,000 का है। पर चलो ठीक है, शौक की कोई कीमत नहीं है, पैसे वालों के चोचले यार, हम लोग तो नहीं डलवाते ऐसे क्रिस्टल विस्टल। यार एक बार इसका कैबिन चेकआउट करो, बहुत ही प्रीमियम सा कैबिन इसके अंदर आपको मिलता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आपको बहुत ही बढ़िया फील हो रही होगी ये ड्राइव। परफॉर्मेंस चलाने में सब मजा आ रहा है, सारी गाड़ियों में से तो मजा इसको आता है चलाने में। ट्रू। हाँ, यार वैसे ना कन्वर्टेबल नहीं है आपके कार कलेक्शन में कोई भी। कन्वर्टेबल का ही प्लान था, but हाँ वही वही मैंने आपने बताया। बोला Z4 हाँ, नहीं। वो डिसकंटिन्यू हो गई तो फिर मैं इस पे आ गया। आई थिंक अब अगर आप और कोई गाड़ी लो तो कोई कन्वर्टेबल लेना एटलीस्ट एक तो। कन्वर्टेबल अभी तो नहीं, अभी तो एक एसयूवी लेने का मन है। इस गाड़ी के बारे में ना एक सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या है आपकी? फेवरेट चीज परफॉर्मेंस सबसे फेवरेट है ही। ऑफ कोर्स चलाने में- एक्सपेक्टेड भी था ये आंसर। चलाने में मजा आता है, यू गेट आईज, लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं इस गाड़ी में। अच्छा एक चीज जो आपको बुरी लगती है इसके बारे में? नेगेटिव सबसे बड़ा इशू मेरे साथ टायर में आया अभी तक। हाँ बिकॉज तो- बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी में बहुत हाँ। जल्दी आया ये इशू। तो वो ये चीज़ मैंने और भी दोस्तों से पूछी जिनके पास है, उनके पास X5, उन्होंने बताया कि इनके टायर्स में इशू आ रहा है, फ्लैट टायर्स में वो वाला इशू लगा बस। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टायर वाला इशू लगा। देखो वैसे मुझे ऐसी गाड़ियों में पूछना तो नहीं चाहिए, पर देखो मैं तो पूछूंगी और इस सवाल की आप आदत डाल लेना, मैं हर गाड़ी में पूछूंगी, माइलेज बता दो। इसका माइलेज अभी तक मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स पे चलाया ही नहीं है इतनी, हाईवेज के अलावा। ओके। बट जब स्पोर्ट्स पे चला रहा हूँ तो अराउंड 3.5 का दे रही है, और डेली ड्राइव में कंफर्ट और इको प्रो मोड पे अराउंड 7.58 का दे रही है। मुझे उम्मीद थी इतनी। हाँ, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर है। हाँ ऑफ कोर्स। मैं सोच रहा था 4-5 का देगी जितना डिफेंडर का है, उस हिसाब से तो सही है। तो नेक्स्ट कार इस कलेक्शन में है डिफेंडर, और ये कार ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन कुछ ईयर्स में। तो यार सबसे पहले आपने ये वाली डिफेंडर खरीदी थी, उसके बाद वो वाली खरीदी, तो इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी वाली है ये? ये 2 लीटर है। 2 लीटर पेट्रोल। हाँ जी। पेट्रोल हाँ, मतलब डीजल क्यों नहीं ली? डीजल इसलिए नहीं ली, 15 साल ही चलती है ना। अब इस बात पे मुझे पहले पूछना पड़ जाएगा, माइलेज बता दो। इसका माइलेज 4.5-5। 4.5-5 हाँ। ठीक है भाई। आपको डिफेंडर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि आपने एक की जगह दो खरीद ली, वो थोड़ा ईगो बाय था। क्यों? जब ये ली तो कुछ लोगों ने बोला था कि ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक लेनी नहीं चाहिए। मैं भी यही कहती। तो फिर उसके बाद फिर 2 महीने बाद नहीं 3 महीने बाद हम उसको बुक कर नहीं दिया था। वैसे आप ब्लैक पीपीएफ भी करवा सकते थे, रैप भी करवा सकते थे, नहीं फिर वो ब्लैक, पर जस्ट रिच थिंग्स गाइस, हम नई गाड़ी खरीदेंगे। उसके बाद ये वाली आपने खरीदी, ये हाँ। कौन सी खरीदी? सेम 2 लीटर ही फिर है, से सेम है, उसको कलर अलग है। यार ना आपने 5 लीटर खरीदी ना आपने ऑक्टा खरीदी, क्यों? बस ऑक्टा उस टाइम पे नहीं थी, लास्ट ईयर तक शायद। और 5 लीटर वही था कि मतलब हमें कोई भगानी इतनी है नहीं, हमें डेली ड्राइव के लिए गाड़ी चलानी होती नहीं, है। भगाने की बात नहीं है, बट आई थिंक ऐसी गाड़ियां अगर आप परचेज कर रहे हो तो इस गाड़ी के वेट और साइज के हिसाब से उतनी पार आपको फील नहीं होती है 2 लीटर वाले में। पावर तो इसमें that's कम why- है, कंपेरेटिवली Of बहुत course, कम है। बहुत हैवी है यार। हाँ, बट 2 लीटर भी बहुत अच्छी पावर दे रहा है अभी भी, तो उसमें फन है, फन बहुत है। इसीलिए आपने रिपीट खरीद ली, और वो हाँ, भी पेट्रोल। off-roading- पेट्रोल पंप वगैरह का काम आपका? नहीं सोचा नहीं है। नहीं फायदा मैंने नहीं। कहा हो क्या पता बड़ी पेट्रोल गाड़ियां खरीद रहा है यार बंदा, डिफेंडर 2 पेट्रोल ले ली, बताओ। मैंने तो सुना है लोगों का खून पीती है, पेट्रोल नहीं पीती है। आपका भी पी रही है? नहीं इतना नहीं पिया अभी तक। ठीक है। यार एक चीज मैंने नोटिस किया, आपने हर गाड़ी में 0066 नंबर ले रखा है, ये नंबर का कोई रीजन है? जो पहला 0066 आया था वो एक कोइंसिडेंस से हमें मिल गया था, हमारी Q7 में मिला था वो। ठीक है। उसके बाद जब फॉर्च्यूनर ली थी एक, तो उस पर 2 ही नंबर अवेलेबल थे, 0001 और ये 0066। अच्छा 0001 उस टाइम के बजट के हिसाब से बहुत महंगा पड़ रहा था, ओके। फिर उसका हमने ले लिया। तो उसके बाद लक्की, हमें लगा लक्की है, हाँ भाई पहला मिल गया, हाँ। दूसरे में भी ऑप्शन मिल तो गया। उसके बाद वो लगातार सीरीज चलती गई, तो कभी सोचा नहीं इसका रीज़न क्या है। कुछ लोग बोलते तो हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया, उसके बाद वो तो अब न्यूमरोलॉजी वगैरह तो आज सुनिए, अब सुनिए जाके कि क्या होता है। पहले नहीं होता था, कुछ नहीं इतना होता था। ज़्यादा। तो ये अराउंड 2015 से ट्रेंड में है ना हमारे पास नंबर, ठीक है। सारी तो गाड़ी। सारी गाड़ियों पे यही लिया है हाँ। आपने। सबसे महंगा भी कोई नंबर पड़ा है, मतलब यही वाला नंबर कोई सी गाड़ी पे बिडिंग होती है तो उस हिसाब सबसे महंगा पड़ा था रेंज रोवर स्पोर्ट का। से कितने का? मैं हवाबाजी करूंगा नहीं, 1.10 का पड़ा था वो भी सबसे। इतनी गाड़ियां दिखा के उसकी कीमत हम नहीं। बता रहे हैं, नंबर की प्राइस बता देंगे तो मैं हवाबाजी करूंगा नहीं। लोग होते हैं कि नंबर की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो नहीं है। अच्छा हाँ, कि 50,000 का बेस वैल्यू में मिल जाता है अगर किसी की बिडिंग ना हो। सबसे मैक्स उसकी बिडिंग एक बार गई थी इसकी, जब मैं इसको ले रहा था तो इसका नंबर ही सेम लिया मैंने, तो कोई 6 लाख तक गया था, तो मेरे को कोई फायदा नहीं लगा। अब वही नंबर मैंने फिर से 70,000 में ले लिया। नाइस। हाँ, सबसे महंगा अब तक का 1.10 में स्पोर्ट के लिए मिला था। चलो ठीक है, हाँ। इतना तो फिर भी चलता है।
क्योंकि आजकल नंबर भाई गाड़ियों की प्राइस इतने जा रहे हैं तो ठीक है, इतना तो चलता ही है। आधे मेरे को फ्रॉड लगते हैं वो बताने वाले। तो अभी आप इसका कैबिन देख सकते हो, दोनों गाड़ियों का कैबिन सेम है। बहुत ही प्यारा सा टैन इंटीरियर आता है इसके अंदर जो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इस गाड़ी में मेरी जो सबसे फेवरेट चीज है ना वो है इस गाड़ी का फ्रिज। भाई इसमें ना आपको एक्चुअल फ्रिज मिलता है और काफी अच्छा कूल करता है। ये इसमें वो ब्लोअर वगैरह नहीं दे रखा, बहुत ही अच्छा सा फ्रिज मिलता है। ठीक है, हम तो पानी वगैरह रख लेते हैं अपने घर के फ्रिज में ही रख लेते हैं, हम गाड़ियों में नहीं रख पाते। अब ऐसे अमीर लोग ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं यार, वो हर जगह फ्रिज कैरी करते हैं। अब डिफेंडर की सबसे फेवरेट चीज बताओ। सबसे फेवरेट चीज मैं ऑफ रोडिंग इवेंट्स पे जाता रहता हूँ। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इससे अच्छी किसी की नहीं लगी। लैंड क्रूजर की हो सकती है कि वो डेजर्ट्स में देखी है, बट अभी तक चलाने के मामले में सबसे अच्छी इसी की लगी। कि कहीं भी चढ़ा दो, कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं भी चढ़ जाएगी, हाथी है। तो मजा आता है कि मतलब दबेगा इंसान कि कहीं पे अगर मैं चढ़ रहा हूँ ना तो ये नहीं कि हाँ फट रही है मेरी, सीधे लेके चढ़ जाऊंगा मैं इसको। सही है। ये रहता है। और एक चीज बताओ जो इसके अंदर आपको नहीं पसंद। पीछे वाली सीट का कंफर्ट। ओके। लॉन्ग ड्राइव्स पे कहीं भी गए हैं तो 2 से ज्यादा लोग पीछे अगर बैठ गए तो आपकी बॉडी 2 घंटे बाद बहुत पेन करेगी। ये पिछली सीट पे बैठने के लिए है ही नहीं। आगे आप 2 बैठे हो बस ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। जैसे फॉर्च्यूनर वाली सेम है, मैं इसको बोलता हूँ कि महंगी फॉर्च्यूनर है बस। मतलब आपने 2 डिफेंडर रखी, दोनों की दोनों स्टॉक रख रखी है, कोई भी लोडिंग्स वगैरह नहीं करवाई इस पे? नहीं, मतलब जो लोडिंग्स है ना लैडर वगैरह मेरे को पसंद नहीं आई। अगर मेरे को मन करे लद्दाख वगैरह जाने का तो तब उस टाइम में मैं कराऊंगा, जब तक के लिए मैं स्टॉक रखी कि नहीं है कोई फायदा नहीं। क्योंकि आजकल लोग ना बॉक्स और लेडर तो लगवाते हैं, तो मैंने कहा पूछूं 2 लेने के बाद भी नहीं लगवाई है। मन ही नहीं करा कभी ठीक है, कि क्यों छेड़ना गाड़ी को। सही है, जो है रॉ है, अच्छी लग रही है, सुंदर लगती है। सुंदर उससे पता नहीं मेरे को थोड़ा अगलीनेस आती है उस बॉक्स से ना, पता नहीं मेरे को खुद का मेरा ओपिनियन है। लगती है आपको हाँ। ज़्यादा। भाई एक बात मैं सच बोल रही हूँ, ये ना कुछ थार वालों ने ना बदनाम कर रखा है लगा के। जरूरत नहीं है, इतनी जचती नहीं है गाड़ियों पे, फिर भी लगा देते हैं। आपने डिफेंडर 2 ली, दोनों ही 110 ली, 130 नहीं ली। वैसे मुझे तो खुद 130 पसंद नहीं है, थोड़ी बस वाली फील देती है। बस वाली फील वही वाली बात है। और थोड़ा ऑफ रोडिंग जाता रहता हूँ तो वो अड़ जाएगी बहुत ज्यादा ना। 90 थोड़ी ज्यादा फिर छोटी हो जाती है। तो ये हाँ, ये परफेक्ट साइज है। एक एसयूवी भी है, ऑफ रोडर भी है, सब कुछ समझ है। 130 इज लाइक अ फैमिली कार हो जाएगी, बहुत लंबी। थोड़ी ज्यादा बड़ी है, वैगन है वो। 2 ली तो स्टेशन वैगन हो जाएगी वो बिल्कुल। बीच में ना 2 गाड़ियां मिस हो गई थी, ये दोनों। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। ये आपने कब परचेज की थी 8L? ये आई थी 2013 में। 2013 में कितने की खरीदी थी आपने? ये उस टाइम पे खरीदी थी 118 की, 118 या 113 की। मैं छोटा था तब इतना आइडिया नहीं है, बट अराउंड 113 या 118 ऐसी कोई फिगर था बस। यार उस टाइम पे ऑडी का जो क्रेज था ना, मतलब कोई पंजाबी गाना उठा लो, पहली बात तो आपको ऑडी का नाम दिखेगा ही दिखेगा, बहुत दिखता था। दूसरी बात, लोगों के लिए ना ऐसा था कि भाई बहुत ही बड़ी बात हो गई ऑडी होना, बहुत क्रेज था ऑडी का उस टाइम पे। और ये बहुत बढ़िया गाड़ी थी भाई, इतने फीचर्स थे ना उस टाइम के हिसाब से, तो बहुत ही प्यारी लग्जरी थी। तो यार यहाँ पे ना आप एक बार इसका कैबिन देखो, जस्ट इमेजिन, ये 2013 मॉडल है और आप यहाँ पे एक बार लग्जरी देख लो भाई। इसके अंदर आपको फ्रिज मिलता है, इसके अंदर सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम से आपको पूरा कंसोल मिलता है। इवन इसके अंदर आपको एक टेबल भी मिलती है। भाई कितनी प्रीमियम है यार, सोचो उस टाइम में तो क्या ही चीज थी जो ये आज भी इतनी ज्यादा प्रीमियम लगती है। आज के टाइम पे भी बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे फीचर नहीं आ रहे जो 2013 में इस गाड़ी ने दे दिए हैं। यहाँ पे शेड भी आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, बॉस मोड मिल जाता है, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स मिलती है। तो फीचर्स की तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। ये देखो यहाँ पे ना मसाजर आता है, 2 सनरूफ आती है। मैं फिर से बोल रही हूँ 2013 मॉडल है ये गाड़ी। और जरा इसकी ये डिस्प्ले देखो कैसे पॉप आउट होती है। यार आपने ना आजकल ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में ड्यूल जोन एसी सुना होगा और बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे। इसके अंदर क्वाड जोन एसी आता है, यानी कि आगे वाले दोनों बंदों के साथ साथ पीछे वाले दोनों बंदे भी अपने साइड का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी सबसे बेस्ट चीज बताओ। इसकी बेस्ट चीज एक तो रिलायबिलिटी। ऑलमोस्ट कितने 1.5 लाख किलोमीटर चली है, आज तक कभी धोखा नहीं दिया। लग्जरी, ऐसी लग्जरी मेरे को लगता है अब जाके एस क्लास में है अभी, उसके बाद मेबैक वगैरह में आती है। इससे प्यारी गाड़ी में कोई नहीं लगी आज तक अपने घर में, क्योंकि ये फैमिली की फर्स्ट लग्जरी कार थी हमारी। हाँ, तो इसको इसलिए हमने आज तक रखा हुआ है, क्योंकि ये वैसे 10 साल से पूरी हो चुकी है डीजल के हिसाब से, बट तब भी हमने रखी हुई है खड़ी करके। बट लोकेशन नहीं बताऊँ कहाँ पे खड़ी है। तो मुझे तो पता चल गया। एक कमी भी बता दो प्लीज। मैं कमी नहीं बता, इसकी है नहीं मेरे पास, पता है क्या, इसकी कमी नहीं है। चलो इसकी कमी ना हम माफ कर देते हैं, क्योंकि इनकी पहली लग्जरी कार थी और अपनी पहली गाड़ी से ना हर किसी को प्यार भी बहुत ज्यादा होता है। यार ये बहुत ही ज्यादा लंबी गाड़ी है। वैसे अपना फेवरेट सवाल, माइलेज कितनी देती है?
ये देती थी 8 का, ठीक है फिर। डीजल में 8 का, बहुत सही है उस हिसाब से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं Q7 पे। ये कब परचेज किया आपने? ये हमने खरीदी 2016 में। ओके, हाँ जी। कितने की पड़ी है आपको? ये पड़ी थी 94 के अराउंड, उसमें डिस्काउंट मिला था कुछ, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है कितना था, बट 80s के रेंज में आके पड़ गई थी डिस्काउंट के बाद ये। तो ये भी आपने फिर काफी टाइम से रख रखी है। सारी नई गाड़ियां रख रखी है, आपको एक बार भी नहीं लगा कोई पुरानी रख लेता हूँ? रीजन बीइंग, सी लग्जरी कार्स में ना बहुत अच्छा खासा डेप्रिसिएशन आता है, तो लोग ना अपने कार कलेक्शन में पुरानी गाड़ियां भी रखते हैं, प्री ओन्ड भी रखते हैं। प्री ओन्ड नहीं रखनी थी कभी, मतलब हमेशा नहीं रखी है सारी। तो इसमें क्या था कि ये ना ऐसी गाड़ी थी कि परफॉर्मेंस में मज़ा बहुत आया, तो इसका कभी मन ही नहीं करा बेचने का। इसको अभी भी चलाएंगे ना तो सेम परफॉर्मेंस है जो नई गाड़ी की थी, तो इसकी वजह से कभी मन ही नहीं करा कि पुरानी हुई है, लगा ही नहीं कभी। तो ये बहुत यूज़ में रहती है दोनों गाड़ियाँ। तो आप थोड़े ऑडी पगलू हो इनके लिए, इन दोनों के लिए। बाकी अब तो मैं खैर चेंज हो गया हूँ, अब तो मेरे को नहीं आती पसंद ऑडी की नई गाड़ी जो आ रही है, तो सारी तो बंद ही हो गई ऑलमोस्ट, क्रेज भी कम हो गया है ऑडी का, बहुत कम हो गया है। यार ये भी ना काफी लग्जरी गाड़ी है। इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी, उस टाइम इतना ज्यादा कॉमन नहीं था पैनोरामिक सनरूफ होना, उसके ऊपर से एक आपको यहाँ पे पीछे भी सनरूफ मिलती थी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी और फीचर्स भी ठीक ठाक आते थे इसके अंदर आपको। इसमें भी बताओ एक सबसे फेवरेट चीज क्या है आपकी? सबसे फेवरेट इसका इंजन। ओके, एसयूवी के मामले में V6 इंजन उस टाइम बहुत कम गाड़ियों में था, बिल्कुल। तो जो पावर जनरेट करती है ना वो मज़ा आता है चला के, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी पावर है इसकी, और कभी आप चलाते हुए थकोगे नहीं इसको, मज़ा आएगा, जितना चलाओगे उतना मज़ा आता है इसको चलाने में। और एक कमी इसकी शुरुआत में इंजन में कुछ इश्यूज आए थे, ओके, तो इसका इंजन स्वैप हुआ था, ओह कंपनी की वजह से हुआ था, कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, ओके तो उन्होंने करके दिया था। उसके बाद थोड़ा सा इसके व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत है, अच्छा। थोड़ा जल्दी व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत आती है। वैसे आपने लगभग कितने किलोमीटर चलाई है? ये अप्रॉक्स चलिए 1,20,000। ओके, हाँ 250 HP 550 Nm के अराउंड इसमें टॉर्क आपको मिलता है, अप्रॉक्स इतना ही है। हाँ। तो माइलेज दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट, 7.5-8। ठीक है, हाईवे पे 10 का दे देंगी दोनों, बट ठीक है, फिर भी ठीक है। बहुत सही है। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट कार पे आ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जो आपने काला धागा लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? ये कुछ हैं लोग उनकी नज़रों से बचना है मेरे को जिन्होंने बहुत हाई लगाई है उनसे बचने के लिए। मैंने हाई तो नहीं लगाई है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है गाड़ियाँ देखना। ये कब परचेज किया आपने? ये भी जुलाई 25 में, डिफेंडर से 2 दिन पहले। हैं? हाँ, रातों रात करोड़पति हो गए। मुआवजा वगैरह ताजा ताजा आया था आपका उस टाइम पे? यार, क्या आपने सोचा वो 2 दिन में? वो आता तो फॉर्च्यूनर लेते ना बस, मुआवजे वाले तो इतनी रिसेंट में 2 दिन के गैप में 2 गाड़ी? काफ़ी टाइम से प्लान था कि मतलब कुछ गाड़ी हमने बेची थी, ओके, उससे पहले E-क्लास बेची थी और 1-2 गाड़ी और थी वो बेची थी, तो उनको रिप्लेस करना था। अच्छा। Q7 का टाइम खत्म हो गया तो उसको भी रिप्लेस करना था, तो इसलिए एक साथ ही लाए थे सब कुछ। कितने की पड़ी है आपको? ये ऑन रोड वैसे पड़ रही थी 1.57, डिस्काउंट के बाद पड़ी 147, बट उसके बाद अराउंड 4 लाख की मैंने लोडिंग कराई थी इसमें। लोडिंग्स में इसके कार्बन फाइबर के मिरर कैप्स हैं, इसमें कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील है परफॉर्मेंस का, ठीक है, कार्बन फाइबर के मिरर कैप्स जो भी बताए थे, एंड वही Swarovski वाले इसके वो है, एंड इसके M परफॉर्मेंस वाले मैट्स हैं। इसका ये Swarovski का मैंने कवर लिया था, ये कितने का लिया है आपने? ये 6,500। DIY जानते हो? वो क्या होता है? अमीर लोग नहीं जानते गाइस, हम जैसे लोग जानते हैं। और बाय द वे गाइस, यहाँ पे इन्होंने कंजूसी कर दी है, यहाँ पे इन्होंने कुछ, ये तो हम भी यूज करते हैं भाई, ये अच्छी बात नहीं है। कोई महंगा, कोई देखो Swarovski, कुछ क्रिस्टल इस पे दिख नहीं रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये रहना चाहिए, देखो ये कांस्टेंट है, ये जमीन से जोड़ने के लिए चीजें डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए बंदे ने यहाँ पे, ओ ये कोलिन भी नहीं है, कोई गैंडा है। सस्ता पड़ता है ये। इसको लेने का क्या पर्पस था? इसको पीछे ले, बैठने के लिए लिया है आपने? हाँ एक रीज़न ये भी है, और गाड़ी चलाना शौक ज़्यादा तो BMW बेटर होती है, डिफेंडर से बहुत बेटर है चलाने में। और इसमें क्या है, मल्टीपर्पज़ है, पीछे होगी शॉफर होके चलो तो लॉन्ग रूट्स के लिए, और अगर शॉर्ट रूट पे रोज़ चलाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी रहती है मेरी। डिफेंडर से शिकायत थी ना, तो पीछे बैठने के लिए जस्ट कैजुअली एक गाड़ी ले ली इन्होंने। मैं जैसे ही डोर खोलती हूँ ना, मेरे को ये 9,000 रुपए दिखते हैं। अब हमारा एक कॉमन सबसे ज्यादा क्वेश्चन, माइलेज। यस, इसका माइलेज पेट्रोल में 7 का है। 7 का? हाँ, ठीक है, काफ़ी सही है। मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही थी वो था 13 का, बट 7 भी दे रही तो बहुत ठीक है उस हिसाब से। कमाल है, इनको कोई रिग्रेट ही नहीं है कम माइलेज का। इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा? ड्राइविंग एक्सपीरियंस, शॉफर होने का जो मज़ा है वो। और कमी क्या लगी? कमी इसका में थोड़ा ना लुक, थोड़ा सा ना
फ्रंट लुक ना थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है दांत फाड़ रखे हो ना, शार्क जैसा लुक आता है। दांत फाड़ रखे हो। हाँ बस थोड़ा सा यहाँ पे आता है, थोड़ा लुक बस यहाँ पे दिक्कत लगती है मेरे को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काली रेंज, तो इसके बारे में बता दो, ये आपने कब परचेज की? ये आई है सितंबर 25 में। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम इसको भी नहीं हुआ है। कितने हाँ। की पड़ी है आपको? ये पड़ी 1.65। 1.65। इसको लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन? वही काली रेंज चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है जो मैं पूछती हूँ ना उसी में से ये बात उठा लेते हैं। नहीं, ये था कि रेंज रोवर सुंदर लगती है। सुंदर तो ट्रू, हाँ। वेरी क्लासी, वेरी नीट, मतलब ये तो सब है। लेकिन एक चीज देखो, आपने तीन लैंड रोवर रख रखी है। रिलायबिलिटी इश्यूज लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी देखोगे ना, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इन कार्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल फंक्शन रहता है और रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम तो रहती है। नो डाउट बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है, बट आपने ऐसा कुछ फेस किया? डिफेंडर में नहीं हुआ, इसमें हो चुका है। इसके आने के एक हफ्ते में हो चुका था। क्या हुआ? सबसे पहले इसका इशू आया था एसी में। ओके। एसी एक हफ्ते में चलने बंद हो गए थे बिल्कुल। और जो डिलीवरी टाइम पे चीज़ नोटिस नहीं करी थी इन्होंने, डिफेक्टिव गाड़ी दे दी थी। इसकी छत पे स्क्रैचेस थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्चने के बाद बंदा ये डिजर्व तो नहीं करता है ना? मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी जिसको हफ्ता हुआ हो आए हुए, उसका एसी टोटली शट डाउन होना, ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि रेंज रोवर्स में ना बहुत इशू आता है। मैंने मल्टीपल व्हीकल्स में ये इशू सुना है, डिफेंडर में इतना इशू मैंने नहीं सुना है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने सौरभ की भी आपको रेंज रोवर पहले दिखाई है, उसमें भी काफी इशू आया था। और बहुत लोगों का तो ये इशू रिजॉल्व भी कर देते हैं और कुछ लोगों का नहीं भी करते। तो ये चीज इतना खर्चा करने के बाद तो डेफिनेटली लोग डिजर्व नहीं करते हैं, आई थिंक सो। अब तो इसका एसी काम कर रहा है ना? अभी तो थोड़ा बहुत कर रहा है, थोड़ा बहुत। अभी हमारा काम चल जाएगा, इतना कर रहा है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इसमें आपने फेस की हो? अभी नहीं करी, अभी तो ठीक चल रही है। ना ही हो तो ज्यादा बेटर, वो बेटर रहेगा। ये ऑटोबायोग्राफी के मुकाबले में मेरे को लगा चलाने में थोड़ी ज़्यादा बेटर है। वो शॉफर होने के लिए बेटर है। तो मेरे घर में क्या, सबको ना चलाने का शौक है, तो हमारी प्रेफरेंस तो यही इसी टाइप की गाड़ी रहती है। और इसमें क्या है, मेरे को पता है क्या लगता है, जो स्टीयरिंग व्हील आप फील करोगे थोड़ी चीप क्वालिटी है। एज पर द प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत चीप यूज़ करता है लैंड रोवर। तो ये दिक्कत तो देखो बहुत है इसमें। सिंस आपने बोला कि आपके घर में सबको चलाने का शौक है, इतनी सारी गाड़ियां, ये सारी चला लेते हो या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे खेलते रहते हो? ये 3-4 लोग हैं चलाने वाले, तो रोज कोई ना कोई सारी चली जाती है। तो बटी हुई है सबकी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात चलाने में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। ओके। X7 से मैं कहूँगा नहीं है मज़ा। इसमें क्या है, थोड़ा जो अपलिफ्टेड व्यू है ना, उससे मज़ा आता है चलाने में। उसका थोड़ा आपको ऐसा फील होगा आप एसी में बैठे हो, बट आपको लगेगा नहीं आप एसी में बैठे हो चलाते टाइम। इसमें प्रॉपर आपको रोड प्रेजेंस फील होती है कि हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। वो वाली चीज़ है इसके अंदर। आपको पता ही है अब हमारा क्या क्वेश्चन आने वाला है। माइलेज का हाँ तो बता दो फिर। इसका 7। आपकी सुई 7 पे क्यों अटक गई है पिछली 3 गाड़ियों से? चलाने वाले हम एक ही है ना, सारे एक जैसे चलाते हो, तो 7 पे मेंटेन करके रखा हुआ है सबको। ये इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद भी इनके पास और भी गाड़ियां हैं, वो कहाँ पे है और कौन कौन सी है? वो ऑफिस गई हुई है कुछ गाड़ियाँ। एक सर्विस सेंटर में है और एक ऑफिस गई, 2 ऑफिस गई हुई है अभी। गाड़ियों के नाम भी बता दो ना। मेबैक, GLS मेबैक, बलेनो। वाह, और असेंडिंग ऑर्डर खराब कर दिया ना मेरा। ठीक है। और जीप कंपास सर्विस सेंटर में है और फॉर्च्यूनर एक और है। जो फॉर्च्यूनर आप बता रहे हो वो भी लेजेंडरी है? हाँ जी, वो बुलेट प्रूफ है, लेजेंडर है, बुलेट प्रूफ है। अच्छा, आप हाँ। बदमाश तो नहीं हो ना? मैं थोड़ा दूर खड़ी हो जाती हूँ। थोड़ा ठीक है। अच्छा, कोई एस्कॉर्ट व्हीकल वगैरह है आप लेके चलते हो जो साथ में? 3 स्कॉर्पियो है। अच्छा 3। जैसे ही बंदा एस्कॉर्ट बोलता है दिमाग में इमेज आती है स्कॉर्पियो की। और इसके अलावा एक गाड़ी इनकी और आने वाली है, नाम मत बताना। ठीक अच्छा है। चलो, आप लोग ना गेस करो, जिसका कमेंट सही हुआ, सही गेस किया, ये उनको डिफेंडर गिफ्ट करेंगे। आपके व्यूज के चक्कर में मेरे को क्यों मार रहे हो आप? बट सोचूंगा। बाय गॉड, अगर करोगे तो भाई पूरा कमेंट सेक्शन मैं भर दूंगी। मैं सब काम छोड़ दूंगी, खाना पीना। मैं कमेंट सेक्शन में सिर्फ उस गाड़ी का नाम ही कमेंट करती रहूंगी। अच्छा, मैं आपको एक हिंट भी देती हूँ, 2.5-3 करोड़ के बीच की कार है ये। जो आपकी अगली गाड़ी आने वाली है, वो कार छोड़ के कोई और कार कलेक्शन में ऐड करने वाले हो, जैसे आपको आदत है 5-6 दिन के गैप में 2-3 गाड़ियां लेने की, तो उस तरह से कोई और गाड़ी उसके साथ इसके बाद 5-6 दिन में तो नहीं, अगले साल या उससे अगले साल का प्लान है, जो मे बी बेंटले या फिर लैम्बोर्गिनी वगैरह कुछ। मुझे पर्सनली लगता है यार, आपकी कलेक्शन में मुझे 2 गाड़ियां ऐसा लगा कि जो अभी होनी चाहिए थी। एक तो कोई भी कन्वर्टेबल, और दूसरा यार आपने जी वैगन नहीं खरीदी ना। क्या बात है यार।
जी वैगन मतलब बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर लेने के बाद जी वैगन नहीं खरीदी आपने? जी वैगन क्या है कि काफ़ी नोन्स हैं जिनके पास है मेरे, तो उनके ओनरशिप रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए। तो एक भैया है मेरे, उन्होंने 3 बार लेके 3 बार बेची है, तो वो रेकमेंड नहीं करते। ये किसने रेकमेंड की थी? ये भी उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। वो इकलौती है जो पेट्रोल में लेना मैं रेकमेंड करूंगी। वो दिखने में अच्छी है, मैं मानूंगा उसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है, बाकी उसमें मुझे पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगा। यार रोड प्रेजेंस तो उसकी जेन्युइनली बहुत ज्यादा हाँ बहुत अच्छी है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को उसमें। यार ये इतनी सारी गाड़ियां हैं, पहले तो इसको मेंटेन कैसे करते हो और मेंटेनेंस कॉस्ट भी मुझे बताओ किसकी किस हिसाब से आती है? मेंटेनेंस कॉस्ट एज तो सर्विस कॉस्ट बता सकता हूँ कि इसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आई थी 62,000 दोनों की। ओके। इसकी 65, उसकी 67 आई थी। हाँ। एंड इसके सबसे ज़्यादा इसकी भी तो हुई नहीं पहली सर्विस, और बाकी सबसे ज़्यादा जो खर्चा मेरे को वैसे दिया है वो एक एंडेवर ने दिया है और Q7 ने ये दिया है। अनएक्सपेक्टेड था भाई, एंडेवर ने दिया है। हाँ। क्यों ऐसे क्या मांग लिया एंडेवर इसके ने आपसे? इसमें कुछ इसके पिस्टन्स वगैरह इंजन में दिक्कत आती रहती है बार बार, ओके तो इसका क्या एक्सीलरेशन छोड़ देती है बार बार, ओके। तो इसलिए मैं इसको भरोसा नहीं करता, मैं कहीं दूर नहीं ले जा सकता इसको गाड़ी को। अच्छा Q7 भी काफ़ी बार ये चीज़ हो चुकी है। यार देखो, ये सारी गाड़ियां ना अभी अंडर वारंटी है, ये अभी नई है, तो इनमें अभी मेंटेनेंस का शायद आपको इतना ज्यादा पता नहीं लग रहा होगा। अभी ये बस रेगुलर सर्विस कॉस्ट ही है। हाँ, जो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो गाड़ियां पुरानी हो चुकी है वो तो ऑब्वियस ही बात है यार, वो तो फिर हाई मेंटेनेंस है ही, ऑडी वगैरह। अगर आपको इन सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी लाइफ टाइम अपने पास रखनी है तो आप कौन सी रखोगे? लाइफ टाइम अगर मैं एक देखूँ ना चलाने में मज़ा किसको आ रहा है, तो 1 महीने में को जितना इतना मज़ा आ गया ना, मैं इसको रखूँगा। लाइफ टाइम रखोगे? लाइफ टाइम रख लूँगा मैं इसको, बट अगर ये धोखा न दे तो क्योंकि परफॉर्मेंस खा के इंजन, PNC नहीं है, एक अच्छा। चूज करो। फिर तो फॉर्च्यूनर रखूँगा मैं। ठीक है, सबसे बढ़िया फॉर्च्यूनर है, रिलायबल रहेगी, मेरी ज़िंदगी कट जाएगी उसमें पूरी, कितने लाख किलोमीटर चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यार इनका भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप जाके बहुत सारा प्यार दो, रील वगैरह डालते रहते हैं ये, मैं मेंशन कर दूंगी। बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।